तो गाइज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप आइसरो वैली, बर्निंग फ्लेम वैली, विंडलैंडिक पवेलियन और हेवन ट्विन पिनिक स्ट्राइप वालों को एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि छोटी जिया पर कोई अनजान लड़के आके अटैक करती है, लेकिन हमारे जान सही टाइम पर एक्शन लेता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जान और उसका ग्रुप एंशंट मैन की तरफ काफी स्पीड से जा रहा होता है और जो एंशंट मैन है उसका सील अभी के लिए ओपन हो चुका है और उससे एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक एनर्जी की वेव निकलती है। तो ये देखकर जान की एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं और वो चींटी जिया को हाथ से पकड़कर पीछे ले जाता है। और जैसे ही एनर्जी की खतरनाक वेव्स उन लोगों से टकराती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं तो सभी स्वर्ग के मेट्रो में बैठ जाते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सालों के बाद भी ये सील इतना खतरनाक होगा, क्योंकि उस एनर्जी की वेव्स में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो जान कोल्ड स्माइल करके बोलता है, चलो चलते हैं, ये बेवकूफ कहीं के मरने की ही लायक थे। और जान और उसका ग्रुप आगे बढ़ने लगता है ताकि वो लोग एन्चेंटमेंट में सबसे पहले एंटर हो सके और वाकई कीमती आइटम्स और ट्रेजर को वो सबसे पहले ले ले। तो जान और उसका ग्रुप हड्डियों के समंदर के ऊपर तैर रहा होता है और फाइनली उनके सामने एक बहुत ही बड़ा रेड हाल अपीयर हो जाता है और ये हाल हालअपसूल की उस हाल से बहुत ही बड़ा है। तो इस बड़े हाल को देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ये जगह बेशक डाउशिंग क्लास बंदों ने छोड़ी हुई है। तो काफी सारे बंदे आकर रेड हाल जो कि एंशंट मैन है वहाँ पर लैंड करते हैं। तो जान आकर कहता है, अब मुझे पता चला कि इस जगह पर क्यों सील लगाया गया है। एक तो ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर है और दूसरी यहाँ पर बहुत कीमती ट्रेजर और आइटम मौजूद है। तो जान जब एंशंट मैन के हॉल में अपीयर हो जाता है तो वो एक खतरनाक आंखों वाली फेमिलियर लड़की को देखता है और वो लड़की जान को पहले से घूर रही होती है और ये लड़की पहले जान से 2 बार मिल चुकी है, एक विंडलैंडिक पवेलियन में और दूसरी ब्लडपूल माउंटेन रेंज में। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हेवन ट्विन पिनिक स्ट्राइप की मेंबर फैंकिंगर है और साथ में विंडलैंडिक पवेलियन की चीफ की स्टूडेंट भी है। तो फैंकिंगर को देखकर जान हैरान हो जाता है और वो धीरे से कहता है, फैंकिंगर ये पागल लड़की यहाँ पे क्या ढूंढनी आई है। और अभी के लिए फैंकिंगर के साथ विंडलैंडिक पवेलियन के डिसेबल भी होते हैं, लेकिन इनके अलावा फैंकिंगर के साथ हेवन ट्विन पिनिक स्ट्राइप का एक मेल मेंबर भी होता है जिसने अभी के लिए व्हाइट रॉब पहनी हुई है और अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तो वो बंदा जान की तरफ देखकर कहता है, किंगर क्या ये वही जान है जिसके साथ हमारा पेनिक्स ब्लड है। तो फैंकिंगर गुस्से से अपना दांत पीसकर कहती है, हाँ ये वही टर्की है, लेकिन मैं इससे सालों बाद मिल रही हूँ और अनएक्सपेक्टेडली ये डाउजुन बन चुका है। तो वो बंदा हंसकर फैंकिंगर से कहता है, डाउजुन, हाँ तुम चिंता बिल्कुल मत करो क्योंकि तुम्हें ट्राइब से बहुत जल्दी इनहेरिटेंस मिल जाएगा और फिर तुम भी डाउजुन बन जाओगी और इस जान को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं इसे पकड़ूंगा और ट्राइब में ले जाऊंगा और वहाँ पर इससे एसेंस ब्लड लेंगे। इवन के अगर इसने ब्लड को रिफाइन भी किया है तो हमें निकलवाने का रास्ता आता है। तो ये वर्ड सुनकर फैंकिंगर नोट करती है। तो फैंकिंगर जान की तरफ देखकर कहती है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाले थे, लेकिन तुम हमारे साथ हेवन ट्विन पिनिक स्ट्राइप जा ही नहीं रहे थे और अब जबकि तुमने खुद को डिलीवर किया है तो फिर मुझे ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। तो जान फैंकिंगर से अपने आंखें हटा देता है। तो जान अपने आसपास देखने लगता है और वो हैरान होकर कहता है, विंडलैंडिक पवेलियन, हेवन ट्विन पिनिक स्ट्राइप, आइसरो वैली और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, मेरे सारे दुश्मन तो यहाँ है। तो फिर हम आइसरो वैली की चीफ बेंगीजुनजे को देखते हैं जो नफरत भरी नजरों से जान को घूर रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये लड़का यहाँ भी आ चुका है। और फिर बेंगीजुनजे कोल्ड स्माइल करके बोलता है, अभी के लिए यहाँ पर बहुत खतरनाक और पावरफुल फैक्शन के लोग आ चुके हैं। अगर रिमेन में एंटर होने के बाद मुझे मौका मिला तो मैं इस लड़के को जरूर टोकूंगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा, इवन की गू क्लैन वालों को भी पता नहीं चल पाएगा कि इस लड़के का कातिल कौन है। तो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट प्रोफाउंड स्वान सेक्ट का लीडर चैंटियन जान को देखकर कहता है, अब आया ना उन पहाड़ के नीचे, लड़की पिल्टार के प्रोटेक्शन के बगैर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं और मैं तुझे अब देखूंगा। तो इन लोगों को देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर और जान के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। तो जबकि जान हेल्पलेस फील कर रहा होता है तो उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज गूंजती है, ए जान क्या तुम रियली यहाँ आ गई हो। तो जब जान उसकी तरफ देखता है तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, अरे तांगुर तुम क्या कर रही हो यहाँ। और ये लड़की बर्निंग फ्लेम वैली की तांगुर है, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और अभी के लिए तांगुर के साथ उसका पिता तांगजिन बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ भी होता है। तो जान उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है, उन्होंने ग्रीट करता है। तो तांगजिन हंसकर जान से कहता है, अरे यंग फिलो तुम हमेशा की तरह अच्छे रहते हो। तो जान स्माइल करके तांगजिन से कहता है, वैली चीफ अब भी बहुत फोलाइट है। और जान तांगजिन से कहता है कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं आप। तो जब जान की दुश्मन इस सीन को देखते हैं तो सारे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बर्निंग फ्लेम वैली के साथ जान का इतना गहरा रिश्ता है। तो तांगजिन स्माइल करके बोलता है, यंग फिलो इन सालों में न सिर्फ तुम पिल गैदरिंग की चैंपियन बने हो बल्कि तुम डाउजुन भी बन चुके हो। ये रियली बहुत ही सरप्राइजिंग है और मुझे अपनी कल्टीवेशन और ट्रेनिंग पे शर्म आ रही है। तो जान स्माइल करके तांगजिन से कहता है, क्या आप भी एंशिएंट मैन की वजह से यहाँ पर आए हैं। तो तांगजिन जान से कहता है कि हाँ, एंशिएंट मैन बहुत ही रेयर होती है और जब डाउशिंग क्लास के बंदे इन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो फिर वो बहुत ही रेयर होते हैं। क्योंकि ये रिमेन अपीयर होने वाला तो मैंने भी सोचा और मैं यहाँ पर आ गया कि एंशिएंट मैन का विजिट करूँ। तो ये सुनकर जान नोट करता है। तो तांगजिन जान से कहता है, यंग फिलो तुम्हारी करंट हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। तो जान कहता है, हाँ वैली चीफ मैं इस बार बैड लक हूँ। तो
तांगजिन जियान से कहता है रिमान में एंटर होने के टाइम में अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, अगर फिर ऐसी सिचुएशन आती है जिसे तुम संभाल नहीं सकते हो तो मुझे बुला लेना, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी और मेरी बेटी के लिए फायर बुद्धिस्ट वेपन रिफाइन किया था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो जियान स्माइल करके नोट करता है और तांगजिन से कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसे मैं संभाल नहीं सकता तो मैं आपको जरूर कहूंगा। और इसके बाद 10 मिनट गुजर जाते हैं और जिस जगह ये लोग खड़े थे मतलब उस लार्ज हॉल में, वहाँ पर एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस लार्ज हॉल का बहुत ही बड़ा दरवाजा स्लोली ओपन होने लगता है। तो ये देखकर सारे लोगों के मुंह से लाल टपक रहे होते हैं और जब वो बड़ा डोर ओपन हो जाता है तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा टनल देखने को मिलता है। तो ये देखकर बहुत सारे लोग बिना इंतजार की उस दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग दरवाजे के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती है, क्योंकि उस रास्ते में गर्म और खतरनाक लावा है और यहाँ पर हर जगह ट्रैप्स ही ट्रैप्स है, इसलिए वो सारे बेचारे गर्म लावे में फ्राई हो चुके थे और बाकी लोग जो अंदर जा रहे होते वो तुरंत रुक जाते हैं और फिर इसके बाद बड़े फैक्शन वाले एक्ट करने लगते हैं और वो कहते हैं केवल लावा हमारे रास्ते का रुकावट बन रहा है, हरगिज नहीं, आगे बढ़ो हरामखोरों। और सभी लोग अपनी अपनी डी की बाहर निकालते हैं और लावा को क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। तो तांगजिन अपना हाथ वेव करके जान से बोलता है यंग फिलो चलो चलते हैं, तुम्हारे साथ हेवनली फ्लेम है तो इसलिए ये लावा तुम्हारे ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और नहीं तुम्हारे ग्रुप का, तो हम इसे इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो ये सुनकर जान हाँ में नोट करता है। तो तांगजिन अपना 9 हेवन ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम बाहर निकालता है और तांगजिन अपनी बेटी को भी प्रोटेक्ट करने लगता है। तो जान जल्दी से अपने 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को बाहर निकालता है। तो जब तांगजिन जान के हेवनली फ्लेम को देखता है तो एकदम उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो अपने मन में कहता है इस लिटिल फेलो का हेवनली फ्लेम पहले वाले से क्यों इतना डिफरेंट हो चुका है। तो जान स्माइल करके तांगजिन से कहता है एल्डर तांगजिन आप पहले टनल में एंटर हो जाइए। तो इसे कर तांगजिन कहता है ये लिटिल फेलो बहुत ही फ्राइटनिंग है। तो जान अपने 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से अपने और अपने ग्रुप के बॉडीज को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो लोग लावे को क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं और जब वो लोग लावे को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है। तो जान और उसका ग्रुप बहुत लम्हे के लिए लावे के ऊपर सफर कर रहा होता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहती है इस जगह को डाउशिंग क्लास एंशिएंट रिमेन कहना बिल्कुल इसको डिजर्व करता है, क्योंकि ये लावा का रास्ता बहुत ही लॉन्ग है और जिस भी डाउशिंग बंदी ने इस रिमेन को बनाया है तो बड़े सोच समझकर और दिमाग लगाकर इस जगह को बनाया है। और लिटिल फेयर डॉक्टर मजीद कहती है और ऐसा लगता है कि जिस लोगों के साथ हेवनली फ्लेम नहीं है तो उनके हालात खराब होने जा रहे हैं। तो ये सुनकर जान स्माइल करके नोट करता है। तो टियान होजुनजे और लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहती है सॉरी यार गलती हो गई। तो टियान होजुनजे जान से कहते हैं अरे वो देखो क्या वो आइसरो वैली के लोग नहीं है। तो ये सुनकर जान उस डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर आइसरो वैली के लोग जा रहे होते हैं और बेंग ही जुनजे भी इनके साथ होता है। तो आइसरो वैली वाले अपना चटवा गियर डालकर स्पीड बढ़ाते हैं। तो ये देखकर एंशिएंट ड्रैगन बियर जियोंगजान कहता है ये टेरेबल्स कही के तो बहुत ही डरपोक निकले, इन्हें लग रहा है कि हम लोग इन पर अटैक करने जा रहे हैं। तो जान अपने ग्रुप से कहता है कि अभी बातें करने का समय नहीं है, आइसरो वैली वाले आगे निकल चुके हैं। तो जान और उसका ग्रुप आगे बढ़ने लगते हैं। तो जान का ग्रुप कंटिन्यू सफर कर रहा होता है और लावा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहते हैं ये लावा कब खत्म होगा और आइसरो वैली वाले भी डिसअपीयर हो चुके हैं। तो जान और उसका ग्रुप वहीं पर रुक जाता है और जान आके बंद करके अपने सोल पावर का यूज करता है और वो भी कहता है दाल में कुछ काला है। तो जान अपने ग्रुप से कहता है ये लावा एक ट्रैप है, आगे सिर्फ और सिर्फ लावा ही है, इसका मतलब आइसरो वैली ने हमें चकमा दिया है। तो टियान हुजुनजे गुस्सा होकर कहते हैं जिस बंदे ने एंशिएंट रिमेन को बनाया था वो माँ का लाडला बहुत ही कनिंग इंसान था। तो जान अपने ग्रुप से कहता है हमारे सबकी द्वीके खत्म होने वाली है, इसलिए हमें जल्दी से सही रास्ता ढूंढना है और जैसे ही हम रिमेन में एंटर होंगे तो छोटी या सोल बेबी फ्रूट को ढूंढना तुम्हारा काम है, क्योंकि ये चीजें सर्च करने में तुम बहुत महारत रखती हो। तो ये सुनकर छोटी जिया खुश हो जाती है और वो जान से कहती है अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो ये सुनकर जान स्माइल करता है और वहाँ से फिर वापस आते हैं और कुछ समय बाद एक रॉक में जान को एक दरवाजा देखने को मिलता है, मगर जैसे ही उसके करीब जान और उसका ग्रुप जाता है तो वहाँ पर वो एक पपेट को देखते हैं। तो डायरेक्टली जान कहता है अरे बाप रे और डिमन पपेट। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।